कुछ लोग जीवन में बहुत खुश रहते हैं। क्या वो स्पेशल गिफ्ट के द्वारा आए हैं? क्या स्पेशल कोई नक्षत्र से बना है? क्या वो फौलाद के बने हुए हैं? यस, माय नेम मनोज बंसल, लाइफ कोच। आज मैं बताऊं कुछ ऐसी बातें कि जीवन में हर परिस्थिति में भी खुश रहा जाए। बुरी से बुरी स्थिति भी आती है, अच्छी भी आती है। जीवन है, ऐसे ऐसे चलता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलता। अच्छा हो, बुरा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख तकलीफ आती है। लेकिन वो लोग जो है, कुछ लोग से बड़ी बुरी परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं। जैसे मान लो पहले कोविड टाइम आया था, तो कुछ लोग बहुत परेशान, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन कुछ लोग ने सोचा कि भाई इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, और निकल गए। जैसे मान लो बारिश पड़ गई हो तो कई लोग बड़े परेशान, अब क्या होगा। ठीक है, एक्सेप्ट, अब ठीक है बारिश हो गई, उससे बाहर कैसे निकल, अब मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ। गर्मी हो गई तो क्या करें। तो इस तरह की बातें हैं, उससे बाहर मतलब एक्सेप्टेंस। जो भी परिस्थिति आई है उसको स्वीकार भाव। कुदरत ने दिया है तो कुछ सोच कर समझ के दिया होगा। तो लेकिन उस परिस्थिति से बाहर निकलना है। बस एक क्वालिटी उनके अंदर है, हर एक चीज को एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। जो भी हुआ है कुछ ना कुछ मुझे कुछ सिखाने आया है। जो भी घटना आई है, जो भी बुरी से बुरी परिस्थिति आई है, कुछ ना कुछ सिखाने आई है। तो मान लो दुखी हो के तो कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। कोई मान लो कोई परेशानी हो गई है, कोई दुख तकलीफ आ गई है, तो उसका हल कैसे है। खुश होकर शांति से सोचकर उस हल से निकला जा सकता है। जैसे मान लो किसी को फाइनेंशियल लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया हो, तो वो परेशान रहे घर में भी आके भी और सब जगह, तो रिजल्ट और भी माइनस में आएगा। लेकिन वो एकांत में खुश रह के सोचेगा तो हो सकता है रिजल्ट बेटर है। और मान लेते को किसी को कोई डेथ हो गई, लव वन किसी की, तो लोग परेशान। तो परमात्मा की चीज़ है, कभी भी जा सकती है। इसको शांत से सोचना, ठीक है जी जो गया सो गया, अब इससे नेक्स्ट क्या सोचना है। स्वीकार भाव, हर एक चीज़ को स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस है। और दूसरा मान लो किसी को कोई बिछड़ जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है, तो भी एक्सेप्टेंस। जो भी हुआ है मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। एक्सेप्ट मतलब कोई भी घटना आई है, एक आईने की तरह देखना है, इसमें मैं क्या सीख सकता हूँ, इस घटना से मैं क्या रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे मान लेते हैं किसी बच्चे का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम का एकदम से बाद में पढ़ेगा तो उसको परेशानी तो आएगी आएगी। उसको पता है कि इतने दिन बाद मेरी एग्ज़ाम आएगी, तो पहले से प्रिपेयर करेंगे तो वो आएगी नहीं। फिर भी आ गई तो उसको पढ़ेंगे तो वो भी सॉल्व हो सकता है। हर एक सिचुएशन में सॉल्व हो सकता है। जैसे मान लेते दूसरा, जैसे मान लो कोई मैकडी है, पिज़्ज़ा हट के है, जो रेसिपी है ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही सेम है। क्यों? उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रखा है कि ऐसे ऐसे बनाना है, सेम। इसी तरह से हम लोग भी जो बड़े बड़े जो खुश रहते हैं उनको कॉपी कर लेना है। तो रिजल्ट भले ही सेम ना आए, लेकिन खुशी तो हो सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कई लोग कैसे खुश रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है अच्छी बुरी, उसमें खुश रहते हैं, तो उनको कॉपी कर लेंगे तो हो सकता है हम लोग भी नेक्स्ट बढ़िया से रिजल्ट आ जाए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो जीरो में है तो हम भी जीरो में, नहीं, उससे तो बेटर रिजल्ट आएगा ही। और सब हमारी बात नहीं मानेंगे। ये भी कितनी बढ़िया बात है कि हम बोले कि भाई ये काम कर, वो काम कर, नहीं करते। तो कोई ऐसे नहीं है कि हमारी सारी बात माने, लेकिन हमको देखना है कि वो बात नहीं मान रहे या घटना हमारे साथ नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई रीज़न है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं क्या ऐसी बात बोलूं जो मेरी बात माने। जी हाँ दोस्तों, इसको ऐसा लगना चाहिए कि क्या मैं बोलूं जो उस बात माने।
तो बहुत से कारण हो सकते हैं कि आपकी बात वो माने। एक्सेप्ट के बाद बहुत बढ़िया है, एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। और कहा गया जगत में कोई नहीं परमानेंट। कोई चीज़ परमानेंट थोड़ी है, जो चीज़ बनी है उसका विनाश तो होना ही है। जैसे मान लो कुर्सी है, टेबल है, कुछ भी है, जो मकान है, फैक्ट्री है, कुछ ना कुछ तो उसका विनाश तो होना, जो प्रकृति ने बनाई है तो उसका विनाश तो होना ही है। तो भी इतना अपने आप को दुख तकलीफ नहीं बनाना है। जगत में कोई नहीं परमानेंट। और कहा है आना जाना लगा रहेगा। एक बहुत बढ़िया फिल्मी गाना है, आना जाना लगा रहेगा, दुख आएगा सुख जाएगा और सुख आएगा दुख जाएगा। मतलब प्रकृति का नियम है कि आना जाना परिवर्तन संसार का नियम है। और किसी ने, एक राजा था, उसने कहा जिंदगी का सार मुझे सिर्फ एक लाइन में बताओ। अपने मंत्रियों से सबसे कहा उन्होंने कि ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो जिंदगी का सार, पूरी जिंदगी का सार सिर्फ एक लाइन में बताए। तो बहुत बड़ी मीटिंग बिठाई, सब सभा बिठाई, तो सब बोले एक लाइन में कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी जिंदगी है, इतना सब कुछ है। तो अंत में एक व्यक्ति बोला सर मैं बता सकता हूँ कि जिंदगी का सार एक लाइन में। तो मैं बताओ। उसने लिख के दिया पर्ची में, ये समय भी बीत जाएगा। यस दोस्तों, कहा उन्होंने साफ है कि अच्छा है बुरा है, जो भी समय है बीत जाएगा। कोई समय परमानेंट नहीं है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छा बुरा जब समय बीती जाना है तो खुश रह के क्यों नहीं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हम जैसा फीड करेंगे वैसा रिस्पॉन्स आएगा। हमको फ्लेक्सिबल करना है, अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी मोड में लाना है कि हर एक सिचुएशन में हमको फ्लेक्सिबल रहना है। जैसे मान लो कई लोग बोलते हैं एसी में नींद नहीं आती, गाड़ी में बगैर जाया नहीं जाता, और ये खाने को चाहिए, ये बढ़िया चाहिए। तो ठीक है, आप करते बढ़िया है, लेकिन कई बार वैसी सिचुएशन हो जाती है कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो हमको उस परिस्थिति में भी अपने आप को फ्लेक्सिबल मोड में लाना है। जैसे जैसे लाते रहेंगे तो अपने आप काम बनता जाएगा, खुशीनेस आती रहेगी, हैप्पीनेस मोड आता रहेगा। हर एक बुरी परिस्थिति आती है, हर एक इंसान के साथ आती है, लेकिन कुछ ही लोग हैं, जी हाँ दोस्तों, कुछ ही लोग हैं बुरी से बुरी परिस्थिति में भी उसका निचोड़ निकाल देते हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। जैसे बोलते काला और सफ़ेद, कई लोग बोलते सफ़ेद सही है काला गलत है। तो सफ़ेद भी सही है, काला भी सही है। काले में देखते हैं हम लोग क्या उसमें रिजल्ट आ सकता है। तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ बेस्ट है, हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ बेस्ट हो सकता है। बुरी से बुरी परिस्थिति में जीवन का ये रूल है, लाभ हानि सुख दुख, जीवन मरण सबके साथ आता है और आता ही रहेगा। कोई किसी के रोकने से नहीं रुकता, ये सब प्रकृति का नियम है। मान लो गर्मी नहीं पड़ेगी तो किसान भाइयों के लिए कैसे फसल बनेगी, प्रकृति का नियम है। बारिश आएगी तो हम सबको खाना मिलता है। तो यही है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं माननी, अपने आप को फ्लेक्सिबल मोड में लाना है और हर एक सिचुएशन से बाहर आना है, खुश रहना है। जो भी करा है परमात्मा ने किया है, तो हम लोग कौन है, परमात्मा की इच्छा के विरोध नहीं चला जा सकता। जो भी हुआ है बेस्ट होगा। अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालने का यही तरीका है, खुश रह के रिस्पॉन्स देना। जितना हम खुश रह के रिस्पॉन्स देंगे रिजल्ट बढ़िया आएगा। दुखी होके, गुस्से में होके, परेशानी होके हो सकता है रिजल्ट इतना बढ़िया ना है। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, ऑलवेज बी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मैं फ्लेक्सिबल मोड में हूँ, जो भी स्थिति आए
मैं हर एक स्थिति का डट कर शांत मन से उसका रिस्पॉन्स देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।